चलिए और एक सर्किट देख लेते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये है हमारा पी चैनल मॉसफेट, ये है हमारा पी चैनल मॉसफेट, ये है हमारा, इसमें सब आपको मिल जाएगा, मॉसफेट मिल गया, रेजिस्टर मिल गया, ठीक है, मेन सब चीज़ आपको मिल गया। चलिए नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि ये नीचे से शुरू होता है। केस इतना है कि बैट आउट कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। जब बैट आउट आ रहा है, जब बैट आउट ओके है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसको मिलेगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, बैट आउट अगर आ रहा है तो ये ग्राउंड हो जाएगा। ये अगर ग्राउंड हुआ तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। ये 10K का रजिस्टर लगा है, ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है। क्योंकि ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, ये वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज हो यहाँ पे, इस वोल्ट यहाँ पे कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। आप देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके। अगर बैट ऑन ओके है तो, अभी ओके का हम कंडीशन पे चल रहे हैं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आने से क्या होगा, ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये PAC इन यहाँ पे चला आएगा और PAC इन यहाँ पे चला आएगा, इसको भी ऑन कर देगा और ये ग्राउंड हो जाएगा, और ये इसको भी ऑन कर देगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं ग्राउंड होने से क्या होगा। देखिए ये वीन जो यहाँ से रजिस्टर से होके ये बैट ऑन इसमें देने वाला था, वो क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा, और ये बैट ऑन नहीं जाएगा, तो ये भी ट्रिगर नहीं करेगा और ये भी ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला केस है। और दूसरा, अगर ये ग्राउंड होता है तो देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है आपका 200K का, और यहाँ पे एक रजिस्टर है 150K का, ये दोनों मिलकर ग्राउंड हो गया तो ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया। ये वोल्टेज डिवाइडर बना तो इसके बीच में ये पॉइंट है, यहाँ पे लगभग 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ जाएगा। आप समथिंग वोल्ट 7.1 लिख देता हूँ मैं, आप चेक कर लीजिए कितना। R1 है 200K और R2 है 150K। जैसे ये वोल्ट यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से 7 वोल्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको ट्रिगर करेगा। ठीक है, 7 वोल्ट कैसे आएगा, एक मिनट में मिस कर गया। 7 वोल्ट यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसके लिए P2 में कितना आ रहा है वो समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं बोलना भूल गया था, ये जो V in है ये 19 वोल्ट है हमारा। ठीक है, तो ये ऑन तो नहीं है, अभी ऑन नहीं है, इसके बाद ऑन होगा जब यहाँ पे कुछ पॉइंट में वोल्टेज आएगा, ये डायोड मोड पे क्रॉस कर जाएगा, ये 19 वोल्ट डायोड मोड पे क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कुछ ड्रॉप होगा, 18.3 वोल्ट लगभग आएगा। तो 18.3 का VCC अगर 18.3 है और R1 अगर 200 है और R2 अगर 150 है तो जाके यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट आता है। तो जब यही 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट यहाँ पे आके इसको ट्रिगर करेगा तो ये 19 वोल्ट पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी आके रुका हुआ होगा 19 वोल्ट, जो यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये डायोड का अपोजिट साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज यहाँ पे जाके कम वोल्टेज, मैंने पी चैनल में आपको बताया था कि कम वोल्टेज में वो ट्रिगर करता है, तो ये कम वोल्टेज में ट्रिगर कर जाएगा और ये वोल्टेज इधर पार हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि बैट ऑन आ रहा है या नहीं। इस केस में बैट ऑन आ रहा था तो जाके इतना सारा ये काम हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए मैं इसको मिटा दूं। इसको मिटा के मैं फिर से एक बार बैट ऑन नॉट ओके करके एक केस आपको बताता हूँ क्या होगा। ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा हाँ हो गया। चलिए देखते हैं अब देखिए बैट ऑन अगर नहीं आ रहा है 0 तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज आएगा, जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे आएगा और 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा।
ये ऑन होने से क्या होगा, ये दोनों सट जाएगा, तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो क्या होगा, पी ए सी इन, और उधर जाएगा नहीं, ग्राउंड हो जाएगा। पी ए सी इन जैसे ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा और ये ग्राउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, हमारा जो बैट ऑन सिग्नल, ये जो बैट ऑन है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको ट्रिगर करेगा। क्योंकि ये एन पी एन है तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए ट्रिगर करने के लिए। इसको जैसे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा ये दोनों सट जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। ये जैसे ग्राउंड होगा, ये पी एन पी है, ये एन पी एन था, ये एन, देखिए यहाँ पे एन, यहाँ पी, यहाँ एन, यहाँ है पी एन पी। तो इसको ग्राउंड ही चाहिए ऑन होने के लिए। ये जैसे ग्राउंड हो जाएगा, ये जैसे ग्राउंड हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और ये दोनों सट जाएगा। देखिए ध्यान से, ये दोनों सट जाएगा। अब ये सट जाएगा, ये लाइन। अब सटने से क्या होगा देखते हैं, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी ग्राउंड नहीं होगा। तो अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट तो आ ही रहा था, और यहाँ पे ये डायोड के थ्रू 18.3 हो ही रहा था, ठीक। अब क्या होगा, यही 18.3 यहाँ पे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये तो ट्रेवल करेगा, यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट, ये फ्लोइंग पॉइंट है, क्योंकि ये कैपेसिटर है तो ये क्रॉस नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इधर आएगा, इधर आके, क्योंकि ये सटा हुआ है तो इधर क्रॉस कर जाएगा, इधर क्रॉस करके ये इधर आएगा, इधर आके ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ये इसको कितना मिलेगा, 18.3 मिलेगा। और ये मॉसफेट ऑन कभी नहीं होगा। और इस तरफ देखते हैं, ठीक है। देखिए यही वोल्टेज, ये 18.3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे इसको 18.3 मिलेगा। और ये भी ऑन नहीं होगा, इसके रिजल्ट में ये 18 वोल्ट और इधर क्रॉस नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हम सर्किट को पढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, और सर्किट देखिए, मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम भी भेज दूंगा, और सर्किट्स आप देखिए, देख के उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे पूछिए, मैं टाइम निकाल के फिर आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से क्या हो रहा है। पहले हमको क्या, देखिए सबसे पहले हमको सीखना है कि छोटे मोटे चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। ये अगर समझ गए तो फिर हम आईसी का फंक्शन जब उसके बाद समझेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीट नॉलेज होगा। ये छोटे मोटे चीज़ों को बिना सीखे अगर हम डायरेक्ट आईसी पे चले जाएंगे तो फिर वो छोटे मोटे चीज़ों पे हम फंस जाएंगे जब प्रॉब्लम होगा तो। क्योंकि ये एक छोटा सा रजिस्टर भी, अगर एक छोटा सा रजिस्टर भी ख़राब हो गया तो भी प्रॉब्लम होने वाला है। ये छोटा सा रजिस्टर भी ख़राब हो गया अगर, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ख़राब मतलब ओपन हो गया तो प्रॉब्लम होने वाला है। ये अगर ओपन हो गया तो प्रॉब्लम होने वाला है, तो ये डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा सर्किट, बैट ऑन का रोल ही ख़त्म हो जाएगा, बैट आउट का रोल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए, और थोड़ा सा मैं बता दूं क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाए, मॉसफेट का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मॉसफेट भी अगर ख़राब हो जाए, ये रजिस्टर अगर ख़राब हो जाए, तब वोल्टेज डिवाइडर ही नहीं बनेगा। तो एक ये छोटे छोटे चीज़ों को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले मास्टर बनेंगे इन छोटे छोटे चीज़ों को। सर्किट को, अलग अलग टाइप का सर्किट को पढ़ना सीखेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ना। इतना जब मास्टरी पा जाएंगे फिर हम सेक्शन में एंटर करेंगे। तो ये हुआ, इतना जब आप सीख गए तो आप पहले मॉड्यूल को क्रॉस करेंगे। इतना तक हमारा पहला मॉड्यूल है। इसको बिना सीखे हड़बड़ी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो बाद में फंसिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पहले आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम
फिर आगे देखेंगे क्या होता है।